हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती में और आप देख रहे हैं गौतम सर की क्लास। आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं रस। और रसों में अब चल रहा है हमारा करुण रस। करुण रस की परिभाषा पूछी जाती है, करुण रस का स्थायी भाव पूछा जाता है, करुण रस का देवता भी पूछा जाता है, करुण रस में रंग भी पूछा जाता है। तो आइए आज की वीडियो में हम ये पूरी चर्चा करते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, इसका देवता कौन होता है, इसका रंग कौन सा होता है। ये सारी चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। बने रहना, अंत तक देखना। होता क्या है करुण रस? करुण रस का स्थायी भाव पूछे तो शोक होता है, और कभी कभी होता है कि शोक किस रस का स्थायी भाव होता है। तो याद रखना, शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। करुण रस की परिभाषा को हम सिद्ध करते हैं। चाहे कोई सा भी रस हो, आपको केवल और केवल रस के अंग याद होना चाहिए कि रस के चार अंग कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है आपका स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव और एक होता है संचारी भाव। स्थायी भाव आपके 9 होते हैं, विभाव आपके 2 होते हैं, अनुभव आपके 4 होते हैं, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अब हम इसको देखते हैं कैसे कैसे होती है। यदि हम करुण रस की परिभाषा करते हैं तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। हमने शोक लिखा है, यहां हम जब लिख देंगे और आगे इसके नामक लिखेंगे। तो याद करें, जब शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है हम उसे करुण रस कहते हैं। हो गया? जब शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे करुण रस कहा जाता है। उदाहरण मैंने आपके पास 4 लिखे हैं। ये चारों के चार उदाहरण ऐसे हैं जो बहुत ही परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पाए जाते हैं। जैसे हाय राम कैसे झेलें हम, अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना पिता राष्ट्रपिता परलोक। अब जैसे बात करें हम, तो यहां पर आपको दुख, अर्थात अगर आप ऐसे ना पहचान सकें तो देखें यहां शोक आया है। हो गया? ठीक। दूसरी बात है हाय राम कैसे झेलें, तो हाय राम की बात आ रही है। यहां वैसे ही करुण रस की उत्पन्न हो रही है। करुण रस की उत्पत्ति होने पर फिर कह रहे हैं अपनी लज्जा अपना शोक। शोक कहां मनाया जाता है? जहां दुख की बात होती है। तो फिर कहते हैं हमारे ही हाथों से हमारा राष्ट्रपिता परलोक चला गया। तो यहां पर परलोक और राष्ट्रपिता चले गए, तो इसलिए यहां करुण रस। दूसरा है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अर्थात यहां पर भी आप वियोग श्रृंगार लगा सकते हैं और करुण रस भी लगा सकते हैं। वियोग श्रृंगार रस और करुण रस में सिर्फ इतना अंतर है कि वियोग श्रृंगार रस में किसी भी वस्तु को खो जाने पर अगर दुख होता है तो वो उसकी आशाबंदी होती है कि मिलने के लिए, लेकिन करुण रस में ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा के लिए खो जाए या हमेशा के लिए चली जाए तो यहाँ पर करुण रस होता है। बहुत से उदाहरण दिए, जैसे चहु दिस काना काना कहीं टेरत, असवन बहत पनारे। और असुआ कहां से बह रहे हैं? पनारों की। जैसे बारिश होती है पनारे बहते हैं, ऐसे कौन? तो किसे टेरती थी? कान्हा को टेरती टेरती, कहती कहती और चारों दिशाओं में ढूंढती है। तो यहाँ पर करुण रस है। अभी तो मुकुट बना था माथ हुए, कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। यहाँ भी करुण रस पढ़ते हैं। आचार्य भरत मुनि का नाम सुना होगा। नाट्य शास्त्र इनकी रचना है, पंचम वेद कहा जाता है नाट्य शास्त्र के लिए। लेकिन इस रचना के अंतर्गत इन्होंने 6ठे अध्याय में एक सूत्र का उल्लेख किया, उसका नाम है विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव और अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। ऐसे ही इन्होंने रसों की संख्या बताई है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, लेकिन आचार्य भरत मुनि मुख्य रस 4 है और उन चारों से मिलकर के एक एक रस और उत्पत्ति हुई, तब हमारे मिलकर के 8 रस होते हैं। आज हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन से वो 4 रस हैं जिनसे मिलकर के 8 रस होते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की मुख्य रसों की संख्या कितनी है? 4 है। जैसे नंबर 1 है श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स है। श्रृंगार रस की उत्पत्ति कैसे होती है? श्रृंगार रस की उत्पत्ति से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई श्रृंगार करता है और श्रृंगार ऐसा कर ले कि रूप का कुरूप हो जाए तो हंसी का भाव उत्पन्न होगा,
तो ऐसे अवस्था में हमारा हास रस हो जाता है। ऐसी रौद्र रस होता है, रौद्र से ही उत्पन्न हो रहा है करुण, ठीक, तो इसी से उत्पन्न क्या हुआ, करुण रस हो गया। और वीर रस से अद्भुत होता है, तो अद्भुत रस की उत्पत्ति हुई तो वीर रस से। बीभत्स रस होता है तो बीभत्स बहुत भयानक होता है, तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है तो बीभत्स रस से होती है। कभी कभी पूछा जाता है कि भयानक रस की उत्पत्ति किस रस से होती है, तो याद रखना बीभत्स रस से होती है। अद्भुत रस की उत्पत्ति किससे हुई, तो वीर रस से हुई। करुण रस की उत्पत्ति किससे हुई, तो रौद्र रस से हुई। हास रस की उत्पत्ति किससे हुई, श्रृंगार रस से हुई। इस तरह से इन रसों को आप याद कर लें कि किस रस से कैसी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से 4 ये और 4 ये आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। इसमें एक रस नहीं है जो आप जानते हैं, कौन सा रस नहीं है, शांत रस नहीं है, और आचार्य भरत मुनि ही इसके लिए रस नहीं मानता, इसलिए इसके अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। अगर पूछा जाए कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 पर टिक करके आना। अगर पूछा जाए रस कितने होते हैं, तो 9 पर टिक करके आना। इस रस की परिभाषा सुनते ही मन के अंदर हंसी का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जहां पर हंसी का भाव होता है, मत समझ लीजिए, मान लीजिए किसी पंक्ति को पढ़कर या दृश्य को देखकर मन के अंदर हास नामक स्थायी भाव अगर जागृत हो जाता है, तो वहां पर हास रस होता है। लेकिन वही परिभाषा उदाहरण आप जन्म से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका कुछ नया लॉजिक होना चाहिए। नया क्या है, आज हम आपको सिखाते हैं, सीखिए। जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाता है कि हास रस की परिभाषा क्या है, इसका उदाहरण लिखिए। ये तो नॉर्मल बात है, पूछता है, लेकिन हास रस का स्थायी भाव पूछे तो याद रखना हास रस का स्थायी भाव हास ही होता है। हास किस रस का स्थायी भाव होता है, तो हास्य रस का होता है। लोग बहुत गलत कर देते हैं, याद रखना हास हास्य, ठीक, दोनों का एक दूसरे से संबंध है, लेकिन हंसी का भाव जहां होगा तो बस वहीं पे होगा। लेकिन परीक्षा में जब आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां पर एक लाइन आती है इतनी बस, कि विंद के वासी उदासी, विंद के वासी उदासी में कौन सा रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, हास्य रस है। अब ऐसी अवस्था में लोग क्या देखते हैं, उदासी को देख लेते हैं और करुण रस लगा देते हैं, ठीक, केवल इतनी ही लाइन आती है लगाएं, बल्कि इसमें कौन सा रस है, हास्य रस। हास्य रस ये है। दूसरा उदाहरण ये है, यहां से देखें, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के बिना। जैसे शिव जी का विवाह होता है, तो शिव जी का जो उनका जो रूप रंग था उसको देख करके लोग, जैसे शीश पर गंगा, ठीक, आप जानते हैं शीश पर कौन थी, गंगा विराजमान थी, और भुजाओं में सांप, ऐसे ही हासी को दंगा भयो, तो उनको देख करके लोग बहुत दंग रह गए, बहुत आश्चर्य, आश्चर्य तो छोड़ो, हंसी के ठिकाने ना रहे। लोग समझ रहे थे वो किसके विवाह हुआ, नंगा के विवाह, अर्थात वो वस्त्र तो पहनते ही नहीं थे। वो आकृति को देखकर, वेशभूषा को देख करके लोग हंसी का भाव उत्पन्न होने लगा। तो यहां पर आप देखें कौन सा है, हास रस, ठीक। तो हास रस कहां से कैसे उत्पन्न होता है, कभी कभी एक उदाहरण और मैं बताता हूं आपको, कि ऐसी वाणी बोलिए कि जमकर झगड़ा हुए, और उससे ना बोलिए जो हमसे तगड़ा हुए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं आपको कि आप हंसी का भाव उत्पन्न होगा तो वहां पर हास्य रस होता है। लेकिन यहाँ पर एक बीच में मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी कभी पूछा जाता है कि सात्विक भाव कितने होते हैं, तो याद रखना सात्विक भाव 8 होते हैं। ऐसे पूछा जाता है कि रस का विरोध किसने किया, ये बहुत ही मोस्ट है कि रस का विरोध किसने किया, तो भामह ने किया था। भामह का नाम आता है, तो इन्होंने क्या किया था, रस का विरोध किया था। आचार्य भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया था, उसके अलावा उन्होंने नाट्य शास्त्र में अपने पंचम वेद को नाट्य शास्त्र कहा, और उसी में एक विवाह अनुभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये जो सूत्र दिया, इसके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि रस के देवता भी होता है और उसका रंग भी होता है, कि उस देवता को कौन सा रस पसंद है और कौन सा रंग। तो हम देखते हैं, ये रस है, ये रंग है, ये देवता है। मान लीजिए श्रृंगार रस होता है, इसका स्थायी भाव आपको पता है, स्थायी भाव रति होता है। रंग अगर पूछा जाए श्रृंगार रस का रंग कैसा होता है, तो श्याम होता है। यदि देवता पूछा जाए तो विष्णु होता है।
याद रखना। ऐसे ही हास रस होता है, हास रस का स्थायी भाव हास होता है, स्थायी भाव प्रत्येक के रटे होना चाहिए, ठीक। स्थायी भाव हास होता है, इसका रंग जो होता है वो श्वेत होता है, श्वेत मतलब सफेद, और इसका जो देवता होता है वो प्रमथ होता है, याद रखना, प्रथम नहीं होता, प्रमथ होता है। ऐसे करुण रस होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, और इसका रंग कपोत रंग होता है, कपोत रंग होता है करुण रस का। करुण रस का देवता कौन होता है? यम होता है, याद रखना, यम। रौद्र, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ठीक, और इसका रंग होता है रक्त। रक्त कैसा होता है? लाल, याद रखना, रक्त भी देता है, लाल भी देता है। देवता कैसा होता है? रुद्र होता है। उसके बाद बीरस, बीरस का स्थायी भाव आप जानते हैं उत्साह होता है, बीरस का स्थायी भाव उत्साह होता है, रंग गौर होता है, और इसका देवता महेंद्र होता है, ठीक। भयानक रस होता है, भयानक रस का रंग क्या होता है? तो कृष्ण होता है। ऐसे ही देवता पूछा जाए तो याद रखना काल। बीभत्स रस होता है, बीभत्स रस का जो आप स्थायी भाव इसके सबके मैं लिख देता हूं, चलो। भयानक का भय होता है, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा, ये जुगुप्सा होता है, और इसका रंग होता है नीला, और महाकाल इसका देवता होता है। ऐसे अद्भुत रस होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है, आश्चर्य, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। रंग इसका पीत होता है अर्थात पीला, और देवता इसका ब्रह्म होता है। अब इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं? जितने ये रस दिए गए हैं ऐसे ही प्रत्येक को एक एक तत्व से घुमा कर देखता है। कहता है श्रृंगार रस का रंग कैसा है? तो श्याम है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रति होता है। श्रृंगार रस का देवता कौन होता है? श्रृंगार रस का देवता विष्णु होता है। विष्णु किस रस का देवता होता है? तो श्रृंगार रस का होता है। श्याम रंग किस रस का होता है? तो श्याम रंग श्रृंगार रस का होता है। ऐसे ही पूछेगा हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास होता है। हास रस का रंग क्या होता है? तो श्वेत होता है। हास रस का देवता कौन होता है? तो प्रमथ होता है। प्रमथ किस रस का स्थायी भाव प्रमथ किस रस का देवता होता है? तो याद रखना हास रस का होता है। ऐसे करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का रंग कपोत रंग होता है। ऐसे करुण रस का जो देवता होता है वो यम होता है। तो पूछा जाएगा यम किस रस का देवता है? तो याद रखना यम करुण रस का देवता है। रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, और क्रोध इसका रंग पूछा जाए तो रक्त होता है। तो पूछा जाएगा रक्त किस रस का रंग होता है? तो क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो रौद्र का होता है। अगर पूछा जाए रुद्र, रुद्र देवता किस रस का होता है? तो याद रखना रौद्र से रुद्र हो जाएगा यार, ठीक। बीर रस होता है। बीर रस का रंग पूछा जाए तो गौर होता है, स्थायी भाव सब पता है, उत्साह होता है। ऐसे ही आपका बीर रस का अगर देवता पूछा जाए तो महेंद्र होता है। और ये पूछा जाए महेंद्र किस रस का देवता है? तो याद रखना बीर रस का होता है। ऐसे पूछा जाए भयानक, भयानक का स्थायी भाव भय होता है। इसका रंग पूछा जाए तो कृष्ण, कृष्ण माने काला होता है। ऐसे काला से मतलब इसका देवता भी काल, ठीक। काल किस रस का देवता है? तो याद रखना भयानक का है, ठीक। ऐसे बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा स्थायी भाव का रस, स्थायी भाव बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। और पूछा जाए बीभत्स रस का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। और इसका देवता पूछा जाए तो महाकाल होता है। तो पूछा जाए महाकाल किस रस का देवता है? तो बीभत्स रस का देवता है। नीला रंग किस रस का है? तो बीभत्स रस का है। ऐसे ही अद्भुत रस, तो इसका आश्चर्य होता है स्थायी भाव। ऐसे पूछा जाए अद्भुत रस का रंग कैसा होता है? तो पीत माने पीला होता है। पूछा जाए इसका देवता तो ब्रह्मा। अगर पूछा जाए ब्रह्मा किस रस का देवता है? तो याद रखना अद्भुत रस का देवता ब्रह्मा होता है। तो इस तरह से आप एक दूसरे को इधर से इधर करके बहुत से प्रश्न बनते हैं। ऐसे आप प्रश्न बनाएं, नोट करें, और आपको ये एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि करुण रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण से। ये तो हाई स्कूल इंटर तक रहती है। इसके आगे आप यदि किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो ऐसे ना पूछ करके इनमें से पूछा जाएगा। ये 100% सत्य है। इसको आप नोट कर लें, याद करें, और याद करें तो ट्रिक से ही याद करें, एक दूसरे से मिल जाएगा। ये तथ्यात्मक जानकारी दी। इससे आगे हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।